नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जिस खबर का सुबह से इंतजार था वो आ चुकी है, लेकिन पोस्ट मार्केट आई है। ओपन मार्केट में अनुमान था, कंपनी का नाम है HDFC बैंक और क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे हैं रिजल्ट्स, अनुमान क्या था, उसके सामने कैसी परफॉर्मेंस आई है कंपनी की YoY क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। पहले मैं आपको आपकी जानकारी के लिए दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। जब भी आप किसी बैंकिंग कंपनी के नंबर्स पढ़ते हैं तो उसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक NII जो होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। ये क्या होता है आपकी जानकारी के लिए बता दूं। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि एक बैंक एक क्लाइंट से अपनी बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट करवाए, उसके 100 में से 20 रुपए RBI के पास रहते हैं, 80 रुपए को वो लोन पे चढ़ा देती है। 80 पे उसने लोन चढ़ाया, लोन से उसने कमाया 80 रुपए, मान के चलो, ऐसे ही राउंड बता रहा हूं, और उस 80 रुपए में से 100 रुपए क्लाइंट के भी थे तो उसको भी इंटरेस्ट पे करना है। मान के चलो उसने उसे पे कर दिए 40 रुपए, बचे 40 रुपए में से सारा एक्सपेंसेस वगैरह काट के ऑफिस का थोड़ा बहुत नेट इंटरेस्ट इनकम आया। इनफैक्ट ऑफिस के एक्सपेंसेस नहीं भी काटोगे तो वो नेट इंटरेस्ट इनकम डायरेक्टली जो कमाई हुई है और जो ब्याज गई है उससे माइनस करने का जो निकलता है वो नेट इंटरेस्ट इनकम होती है। बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। NNPA GNPA बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वो पैसा होता है जो क्लाइंट्स को लोन दिया था लेकिन वापस नहीं ले पा रहे हैं, ये पैसा वो क्लाइंट खराब निकल गया, वो NPA GNPA में चला जाता है, तो वो भी देखना जरूरी होता है। यानी कि NPA GNPA जितना कम होगा उतना अच्छे नंबर्स माने जाएंगे, क्योंकि वो ऐसा पैसा होता है जो कंपनी वापस नहीं ले पाती है, तो जितना कम होगा वो उतना अच्छा है कंपनी के लिए। तो अब आपकी बेसिक क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से शॉर्ट में ही। अब पढ़ते हैं रिजल्ट्स को। सबसे पहले स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 16,000 करोड़ से बढ़कर 16,400 करोड़ पे आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। दिग्गज बन चुकी है भारत की कंपनी। आप एक सिंगल क्वार्टर में 16,500 करोड़ का मुनाफा बना रही हैं, और इस कंपनी का शेयर का प्राइस नहीं चले और आपके तो बेकार है, तो फिर मेरे को तो मतलब उस बंदे से खराब कोई नहीं लग रहा। आपका पैसा नहीं बन रहा है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है शेयर या कंपनी खराब है। 16,400 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है वो एक सिंगल क्वार्टर में। आज नहीं तो कल आपका भी पैसा बनेगा, लेकिन आपको होल्ड करने की दम होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर मैं अनुमान की बात करूं तो अराउंड 16,000 करोड़ का अनुमान था कि ये प्रॉफिट पेश करेगी। उसके सामने 16,400 का है, तो मैं तो कहूंगा नंबर्स इनलाइन बढ़िया अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। रेवेन्यू की बात करूं जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है बट फिर भी बात कर लेते हैं, 67,700 करोड़ से बढ़कर 70,600 करोड़ का रेवेन्यू है। 70,600 करोड़। अब आते हैं GNPA NNPA। ये वो पैसा होता है जो कंपनी क्लाइंट से वापस नहीं ले पा रही है, कस्टमर से वापस नहीं ले पा रही है, तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। तो अब मैं इसका नंबर बताऊं, GNPA तो 1.34% था लास्ट क्वार्टर में, अभी घटकर 1.26% रह गया है। तो ये और अच्छी बात है कि इनका जो क्लाइंट सिलेक्शन है वो अच्छा है, जो पैसा आ रहा था वो और ज्यादा आया है, फंसा नहीं है, तो ये अच्छी बात है। तो ये और बढ़िया दिख रहे हैं। NNPA तो 0.31% है केवल, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। 0.35% से घटकर केवल 0.31% रह गया है, तो नंबर हर एक पैमाने पर अच्छे हैं। केवल और केवल प्रोविजंस का आंकड़ा खराब दिख रहा है। 2900 करोड़ के सामने प्रोविजंस हो गए 4,217 करोड़ के, तो ये प्रोविजंस बढ़कर आए हैं, बाकी सब ठीक दिख रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.4% पे आए हैं, एग्जैक्टली अनुमान 3.4% पे था, तो नो इश्यूज, बढ़िया है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो सबसे पहले मैंने समझाई थी, इसी को अगर आप मार्जिन में कन्वर्ट करते हो तो वो NIM बन जाता है, और नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि NII 28,500 करोड़ पे आया है, 27,385 करोड़ से बढ़कर अनुमान 29,000 करोड़ का था, तो NII अनुमान से थोड़ा सा कम रह गया है। ऑलमोस्ट 28,500 29,000 में 500 करोड़ का कम रह गया है NII। बाकी ओवरऑल नंबर्स ठीक दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर देख लेता हूं और उसके बाद अपने हिसाब से HDFC बैंक में निवेशकों को क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे क्लियरली बता दूं मैं आपको, अगर आप आज केवल और केवल ट्रेडिंग के पर्पज से लेके गए हो और कल क्या होगा ये जानना चाहते हो तो उसके लिए मैं नहीं कह पाऊंगा कुछ भी आपसे। लेकिन टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर कह रहा है कि शेयर 1720 रुपए की तरफ जाना चाहिए, और इसने ऑलमोस्ट डबल बॉटम बनाया, या फिर आप कह सकते हैं एक बड़ी तेजी आई, वापस गिरा, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, आप ये भी कह सकते हैं। बट ओवरऑल टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। जिसके पास भी है सपोर्ट लेवल मैं आपको बता देता हूं, अभी रिसेंटली जो लो लगा है वो सपोर्ट है, जो कि 1630-35 रुपए के करीब का है। राउंड फिगर कर लीजिए, थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाइए तो 1620 रुपीज का SL आएगा। इस कंपनी के शेयर को, इसको होल्ड करना है एज ए इन्वेस्टर।
और 2000 से पहले नहीं बेचना है। सिंपल सिंपल सिंपल, ये मैं आपसे कह सकता हूं कि ये स्टॉक अगर आप निवेशित रहोगे, मेरे को नहीं पता 1 साल लगेगा 2 साल लगेगा, लेकिन हाँ पैसा बनेगा। आपने एचडीएफसी बैंक में निवेश कर रखा है, एफडी लगा रखी है ना अपनी पैसे की, अगर उस एफडी की आपको अगले 1 साल की 2 साल की जरूरत नहीं है, वो एफडी के बदले आप शेयर खरीद के डाल दो। वॉलेटिलिटी हो सकती है लेकिन पैसा आपकी एफडी से ज्यादा बनेगा, 2 साल का टाइम फ्रेम होगा। तो शॉर्ट टर्म में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो एक तरीके से गैम्बलिंग है। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।